अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, करने वाले हैं, वो है कि हम लोगों में अपनी वैल्यू कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं लोगों के सामने। हर कोई ये चाहता है कि वो अच्छा दिखे, अच्छा लगे, सामने वाला उसको अच्छा समझे, उसकी एक वैल्यू हो, वो कहीं भी जाए उसकी रिस्पेक्ट हो, उसकी फैमिली में रिस्पेक्ट हो, उसकी ऑफिस में, जहाँ भी वो जहाँ जहाँ वो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, या जो जो लोग उसकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं उनके सामने उसकी एक वर्थ होनी चाहिए। ये हर इंसान ये ख्वाहिश होती है। अच्छा, अब इसको कैसे हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी वैल्यू को, जो कि बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं, आप सबकी समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि अ, हम लोग जो लोगों को अच्छा बन के दिखाने की कोशिश करते हैं ना, इससे निकलना पड़ेगा हमें। हम अपनी वैल्यू बेसिकली कम कर रहे होते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि हम लोगों को अच्छा बन के दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक बंदा यहाँ पे मेरे पास कहीं जॉब कर रहा हो, सही है, और वो बड़ी सिंसियरिटी से जॉब कर रहा हो और बड़े अच्छे तरीके से, और वो सैलरी अच्छी सैलरी डिज़र्व करता हो, बट मैंने उसे एक माकूल सी सैलरी दी है, वो काम कर रहा है। उसको बाहर से भी ऑफ़र्स आ रही हैं अच्छी अच्छी सैलरी की, बट वो एक अपना इमेज बरकरार रखने के लिए मेरे सामने या मेरी कंपनी में कि यार मैं कितना सिंसियर हूँ और मैं कितना लॉयल होकर काम कर रहा हूँ, कि मैं कम पैसों में भी ज़्यादा काम कर रहा हूँ और मैं बाहर भी कहीं नहीं किसी की ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि उसकी वो जो वैल्यू या वर्थ है वो कम होती जाएगी। मेरे लिए, चूँकि वो बहुत पुराना हो चुका है, मेरे लिए वो एक आम नॉर्मल सा वर्कर है। तो वो नई जगह पे भी अगर वो जाके कहीं अच्छी सैलरी अर्न करना चाहेगा तो वो चांस मिस कर देगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर मैं उसे यहाँ से 50,000 दे रहा हूँ, उसे 70,000 की ऑफ़र आ रही है बाहर से, तो वो अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कल को अगर वो मुझसे 70,000 डिमांड करेगा तो मैं उसे हरगिज़ नहीं दूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 50,000 पे काम कर रहा है, या मैं उसकी 5,000 बढ़ा दूंगा, 60,000। तो वो अच्छा बनने के चक्कर में अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं लोगों को खुश करने के चक्कर में। हमारी चादर थोड़ी सी होती है, हम पाँव ज़्यादा फैला लेते हैं लोगों को खुश करने के चक्कर में, और बाद में हमें परेशानी होती है। वैसे तो एक कंफर्ट ज़ोन के ऊपर मैं एक और वीडियो आपको पूरी बना के दूंगा कि कंफर्ट ज़ोन क्या है और कैसे उसमें कौन लोग रहते हैं और उसके नुकसानाती फ़ायदे क्या होते हैं। तो आप अपने कंफर्ट ज़ोन में से बाहर निकलते हैं, अपनी चादर से बाहर ज़्यादा पाँव फैलाते हैं सिर्फ लोगों को खुश करने के चक्कर में, और बाद में आप परेशान हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है हमारी ज़िंदगी में कि हम दूसरों को खुश करने के लिए, उनकी सिर्फ वाह वाह लेने के लिए, हम अपने आप को, अपनी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि जिससे आप अपनी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कंपटीशन जो है। देखिए, जो लोग मुकाबले पे ध्यान देते हैं, पोजीशन पे ध्यान नहीं देते, वो पीछे रह जाते हैं। उनकी वैल्यू कम हो जाती है दुनिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो लोग हैं जिनका आपस में कंपटीशन है किसी भी चीज़ का, चाहे वो स्टडीज़ का हो, चाहे वो किसी दो एम्प्लॉयज़ का हो, कहीं पे भी। अगर तो वो फोकस करेगा कि मेरा मुकाबला किससे है और मैं मुकाबला कर रहा हूँ इस चीज़ पे, तो उसकी परफॉर्मेंस कुछ और होगी। अगर वो मुकाबला या वो जो रेस है या जो कंपटीशन है वो फोकस रखेगा इस चीज़ पे कि मुझे आगे रहना है, मुझे जीतना है, मुझे आगे बढ़ना है, इस चीज़ पे अगर वो फोकस रखेगा, तो ट्रस्ट मी, उसके जहन से ये निकल जाएगा कि उसका कंपटीटर कौन है और उसकी क्या वर्थ है, क्या पोजीशन है। आपका फोकस ऑटोमेटिकली आपकी सक्सेस पे रहेगा। किससे जीतना मैटर नहीं करता, जीतना मैटर करता है। सही है, आप बात को फॉलो करें। किससे जीत रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप जीत रहे हैं ये मैटर करता है। सो आप लोगों से मुकाबला मत करें, अपनी सक्सेस पे, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस रखें। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने काम से काम रखेंगे, लोगों से आप बिला वजह की मुकाबलाबाजी, क्योंकि जब आप मुकाबलाबाजी करते हैं ना, तो आजकल का जो दौर है, जब आप एक बात करते हैं तो सामने से 5 बातें काउंटर में भी सुनने को मिलती हैं। आप किसी के खिलाफ कोई एक
एक्ट ऐसा करेंगे तो 10 सामने से भी होंगे। तो ये चीज़ आपकी सक्सेस में बहुत बड़ी हर्डल बनती है। आपका माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो ट्रैक से डी ट्रैक हो जाता है। एक सेकंड लगता है ट्रैक से डी ट्रैक होने में। मैं इसकी एग्जांपल्स अक्सर देता रहता हूँ कि साथ साथ ट्रेन की पटरियाँ जा रही होती हैं। एक ट्रेन की पटरी से ज़रा सा अगर ट्रेन इधर हो जाएगी तो वो लाहौर की बजाय रावलपिंडी जाके रुकेगी। तो ज़रा सा डी ट्रैक होने के साथ ही आपका जो गोल है, गोल या आपकी जो आप कह लो कि मंजिल है, आप उससे डी ट्रैक हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने काम पे फोकस रखें, लोगों से मुकाबलेबाजियाँ छोड़ें। हर कोई अपनी जगह पे ठीक होता है, हर कोई अपनी जगह पे बेहतर काम कर रहा होता है। हम लोग तनकीद करते हैं ना जो, वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अगर आप किसी पे तनकीद करेंगे तो सामने वाला भी करता है। इसलिए फ़ोकस रखें अपने काम पे, अपना बेस्ट दें। ठीक है, आप अपना बेस्ट दें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रिज़ल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तीसरी चीज़ जो मेरे सामने है जी वो है लोग क्या सोचेंगे। ये बड़ा मसला है, लोग क्या सोचेंगे। इसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, आप खुद भी सारा दिन देखते होंगे कि यार हम इस पे बात करते हैं लेकिन हम इस चीज़ से निकल नहीं पाते। लोग क्या सोचेंगे। हमने ना अपनी ज़िंदगियाँ मुश्किल ही इस चक्कर में की हुई हैं कि हम एक ही बात को सर पे और जहन पे सवार रखते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में आएगा। आप किसी को सोचने से नहीं रोक सकते हैं। इसी चक्कर में हम क्या करते हैं कि हम अपनी उन चीज़ों को मिस कर देते हैं जो हमें अच्छा महसूस करवाती हैं। सही है। अब होता क्या है कि सामने वाला 80% लोग जो हैं वो आपकी सक्सेस से या जो आपको बढ़ता फूलता देख के नाखुश होते हैं। ये बड़ी जेन्युइन बात है। हम जितना मर्ज़ी अच्छा बन लें, हमारे माशरे में ये मसला है, हसद वाला भी और सामने वाले को देख के थोड़ा सा जलन महसूस करना, ये नेचुरल है थोड़ा सा हमारे माशरे के अंदर। ज़्यादा ये कुछ बाहर के लोग अपने काम से काम रखते हैं लेकिन हमारे यहाँ हमारे माशरे में हर एक चीज़ नोटिस की जाती है। जूतों से लेके कपड़ों तक, हेयर स्टाइल तक, घर तक, गाड़ी तक, और इवन के लोग जज करते हैं आपकी सैलरी से, लोग जज करते हैं आपके अपीयरेंस से, हर चीज़ से। तो कोशिश करें कि ऐसी के सर्कमस्टांसिस, इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, खुशियाँ, गमियाँ और चीज़ों से रिलेट करती हैं। तो एक चीज़ किसी के लिए गलत हो सकती है, दूसरे के लिए सही हो सकती है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। इसलिए जब आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं तो आप ये बात भूल जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं है। लोगों को आपको जानते हुए कुछ दिन हुए हैं, हफ्ते हुए हैं, महीने हुए हैं। आप तो अपने आप को बचपन से, पैदा होने से आज तक जानते हैं। आपसे ज़्यादा आपको कौन समझता होगा। तो खुद को पहले आप समझें, अपनी वैल्यू खुद बनाएं। जो अपनी वैल्यू खुद नहीं बना सकते वो लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको कैसे रिस्पेक्ट दें या वैल्यू दें आपको, जब आप खुद की नज़र में ही सही नहीं है। तो अपनी नज़र में अपनी वैल्यू खुद बनाएं, अपनी बात की, अपने काम की, और उस पर कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा आपको कि जो आप कर रहे हो वो ठीक है, जो आप सोच रहे हो या आप बोल रहे हो वो सही है। हम ना कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं कोई भी डिसीजन लेते हुए, ये सही है गलत है, और फिर हम जाते हैं मशवरा करने लोगों के पास। ये बात बिल्कुल सच है कि अच्छे दोस्त से मशवरा लेना चाहिए, मशवरा एक अमानत है। लेकिन मादरत के साथ आजकल अमानत में ख़यानतें बहुत होती हैं, तो अच्छा मशवरा कोई नहीं देता। लिहाजा आप ज़्यादा मशवरे लेने से बेहतर है कि अपने दिल की, अपने दिमाग की सुने। आपको सही गलत का बिल्कुल पता होता है। आप थोड़ा सा फोकस करके डिसीजन लें, और जब डिसीजन ले लिया फिर उस पर रेगरेट नहीं करना, फिर उसको फेस करें। वो सही है गलत है उसको फेस करें यार, थोड़ा हिम्मत से काम लिया करें। जब आप राइट लेफ़्ट के चक्कर में रहते हैं तो फिर आप कंफ्यूज रहते हैं। और जिससे मशवरा ले रहे हैं अगर उसने गलत मशवरा दे दिया है तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल है कि कल को अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो अपने सर पे ले लेगा कि ठीक है यार मेरी वजह से ही हुआ। नो। तो लिहाजा आपने लोग क्या सोचेंगे दिमाग से निकाल देना है। जो आपको सही लगता है आप उस पर फोकस करें। एंड नंबर 5 जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जी आपकी पर्सनैलिटी, आपके पेरेंट्स, आपकी कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज, वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है। हमारा मसला मसला नहीं, ये एक फैक्ट है कि हम लोगों को सेकंड्स के अंदर जज कर लेते हैं। लाइक किसी से फर्स्ट मीटिंग होती है तो हम 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 5 सेकंड्स में उसको देख के जज कर लेते हैं कि इसको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, इससे किस तरह का ताल्लुक़ रखना है, किस तरह की बात करनी है। तो अपनी अपीयरेंस को सबसे पहले तो देखें। आप बहुत महंगे कपड़े पहनना अच्छी अपीयरेंस नहीं होती। अच्छा दिखने के लिए साफ़ सुथरा रहना, नीट क्लीन,
और अपने आप को जेंटलमैन रखना ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी सिर्फ कपड़ों से नहीं होती, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका, उठने का, बैठने का, आप ट्रैवल कैसे करते हैं, आप खाना कैसे खाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज में शामिल होती हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव रखना है। अपने पोस्चर को, अपनी बात करने के अंदाज को इस तरह से रखना है कि सामने वाले पे आपकी बात का असर होना चाहिए। कुछ चीज़ें तो बोले बगैर ही असर करना चाहिए, लाइक वो आपको देख के थोड़ा सा इतना इम्प्रेस हो या उस पे ऐसा असर हो कि वो आपसे बात करे सुलझे हुए तरीके से, अच्छे तरीके से, तो उसे पता हो कि सामने वाला किस कैलिबर का है। फिर जब आप उससे बात करते हैं, फिर उस पे एक थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़े। फिर जब आप उसके साथ ट्रैवल करें, बैठ के खाना खाएं या कोई भी टाइम स्पेंड करें, तो उस पर ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए कि वो वाकई आपकी रिस्पेक्ट करने लगे। तो ये 4-5 चीज़ें हैं दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, तो इन पे फोकस करिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ाएं। ये आप आजमा के देख लें। इस दुनिया का कानून है कि जिस चीज़ के पीछे पीछे आप भागते हैं वो फिर आगे कोई भागती है। तो चीज़ों के पीछे, लोगों के पीछे मत भागें। हर रिश्ते को उसका हक अदा करें, चाहे वो फैमिली है, आपकी जॉब है, आपके बॉस हैं, आपके दोस्त हैं। अपना मैक्सिमम दें, लेकिन सामने वाले को भी मैक्सिमम देना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखें। पॉजिटिव रहें, अपनी तरफ से बेस्ट करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं, तो ये भी गलत है। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। इस तरह का भी नहीं बनना कि बस मैं अपनी एक दुनिया बना लें और आप कहें कि जो है मैं ही कर रहा हूँ और मैं सबसे सही हूँ। ऐसा भी नहीं है। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। आपको आपकी वैल्यू को पता हो और आपको सामने वाले की वैल्यू को भी पता हो। रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी। प्यार देंगे, प्यार मिलेगा। इज़्ज़त देने से आपको इज़्ज़त मिलती है इस माशरे में। इज़्ज़त दें लोगों को और अपनी इज़्ज़त भी बनाएं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव तब्दीलियाँ। अपनी सोच को मुस्बत रखें, लोगों का ख्याल रखें, दूसरे से प्यार करें, दुआ में सबको याद रखें। अल्लाह आपका, मेरा, हम सबका हामी नासिर हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।